दोस्तों इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार जो है वो सभी को दिखाई पड़ रहे हैं। सब खूब बढ़िया से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब दुनिया भर में जो है बांग्लादेश में हो रही हिंसा का जम के विरोध कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो हिंदू एकता के नाम पर एक यात्रा निकालकर सभी देशवासियों को एक रहने का संदेश भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप छुआछूत भेदभाव छोड़कर एक हो जाइए और हिंदू बन जाइए। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी बातों का जबरदस्त प्रचार जो है इस वक्त हमारे देश में चल रहा है। लेकिन दोस्तों यही दूसरी तरफ अगर हम देख लें, जो स्थिति देश की इस वक्त असलियत में है वो ये है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक दलित युवक जिसका नाम नारद जाटव है, तो उसको गांव के सरपंच धाकड़ सिंह ने अपने परिवारीजनों के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने बोरवेल से पानी लेने का अपराध कर दिया था। लेकिन इस पर दोस्तों ये जितने भी हमने नाम गिनाया अभी आपको, जो कथित हिंदू हैं, ठेकेदार हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, नेता हैं, इस पर दोस्तों कोई रत्ती भर आवाज नहीं उठाएगा, ना कोई जरा सा भी ड्रामा करेगा, क्योंकि दोस्तों मरने वाला दलित समाज से आता है और आवाज उठाने वाले जातिवादी मानसिकता से पीड़ित लोग। उस नारद जाटव का कसूर सिर्फ इतना था कि अपने मामा के यहाँ इंदरगढ़ घूमने आया था और मामा के खेत में पानी देने चला गया था और सरपंच के बोरवेल से उसने पानी ले लिया था। और ये इतनी बड़ी गलती उसने कर दी थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों ये बात एकदम अलग है कि अब इन आरोपियों के खिलाफ चूंकि वीडियो वायरल हो गया है तो संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी, सब जेल भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात अगर हम यहीं ख़त्म कर दें तो मामला बनेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो कुछ हिंदू हैं, गलत कह दिया मैंने, जो दोगले हिंदू हैं उनको बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो दिखाई पड़ जाता है, लेकिन जो हमारे ही देश में हो रहा है, जो हमारे ही देश में दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उनको पीड़ा दी जा रही है, लगातार उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं, वो दोस्तों दिखाई नहीं पड़ते हैं। सच्चाई है कि आज भी दलित समाज के दूल्हों को कई जगह घोड़ी पर जब चढ़ना होता है तो थानों की फोर्स बुलाकर सुरक्षा देनी पड़ती है, आप समझिए, जिला प्रशासन को, तब जाके वो घोड़ी पे चढ़ पाते हैं। और इसको घोड़ी पे चढ़ने से कौन रोकता है? वही जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कीड़े हैं वो। दोस्तों बोरवेल से पानी लेने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, दलित समाज के युवक की। दलित युवतियों का बलात्कार किया जाता है, फिर उनके चेहरों पर मल लगाया जाता है, उन्हें सरेआम नंगा किया जाता है। हमारे ही देश में हम सब देख चुके हैं। तब ये कथित नेता, विद्वान, हितैषी कहाँ चले जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये कौन से बिल में घुस जाते हैं, वो बिल भी आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। अभी आप एक चीज़ समझो, बड़ी शर्मनाक बात है कि जैसे अभी मैनपुरी में एक बलात्कार हुआ दलित बिटिया का, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सपा पे आरोप लगाने लगे और सपा सफाई देने लगी। यानी एक चीज़ आप समझो कि जो ये पार्टियां इतनी गंदी हैं, यहाँ पे बलात्कार के मामलों में राजनीति की जाती है, लाशों पर, युवकों की लाशों पर जो है राजनीति की जाती है। सोचकर दोस्तों शर्म आ जानी चाहिए हमारे देश के लोगों को कि आप समझो कैसे वो लोग हैं जो बलात्कार से लेकर युवाओं की हत्याओं तक पर निष्पक्ष कार्रवाई करवाने की बात तो किनारे कर दीजिए, राजनीति करने बैठ जाते हैं, अपनी रोटियां सेकने बैठ जाते हैं, लाशों पर चुनाव लड़ते हैं। और फिर उनकी बेशर्मी भी देखिए आप कि यही लोग छाती ठोक के कहते हैं कि साहब हिंदू बन जाओ और एक हो जाओ, जाति पात भूल जाओ, छुआछूत भूल जाओ, और जबरदस्त राग अलापते, मतलब बेशर्मी की हद पार कर देते हैं, आप ये समझ लीजिए। आज दोस्तों मेरा एक सवाल है बांग्लादेश के सपोर्ट में जो लिख रहे हैं उन लोगों से कि आखिर आप लिख के उखाड़ क्या लोगे। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप बांग्लादेश की सपोर्ट में जो हिंदू के साथ हो रहा है उसके सपोर्ट में लिख के क्या उखाड़ लोगे। सरकार क्या तुम्हारी सुन लेगी? और अगर सुन भी लेती है तो आप हिंदू कहने वाले जो नेता बनने फिरते हो, तो दलितों के साथ जो भारत में हो रहा है, जो जातिगत दुर्व्यवहार हो रहा है, कभी आपने उनके लिए कुछ लिखा है?
अगर इंसान हो तो एक बार अपने अंतर्मन से ये सवाल जरूर पूछना।